या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मुहतरम, आज का दिन हमारे शहर खलीलाबाद के खुश अक़ीदा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। वो ज़ात जिसने इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर फितने का जवाब देकर उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए दर्स दिया, जिसने यही सबक दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो अपनों के लिए रेशम से भी ज्यादा नर्म और दुश्मनाने दीन के लिए वो चैलेंज करते हुए कहता था, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। जिसके कलम से निकले हुए इरशादात आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए काफी हैं। 1000 किताब लिखकर जिसने अहले इल्म और दानिश्वर तबके को हैरत में डाल दिया कि जब रसूल पाक के एक वफादार गुलाम के इल्म का ये आलम है तो आका के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। वो जात जिसे हम मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं, जिसे हम आला हजरत कहते हैं, जिसे हम आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन कहते हैं, जिसे हम मुअजिज़तु मिन मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन कहते हैं, उस अजीम जात के इल्म व फजल का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है और दुनिया ये कह रही है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। एक एक उन्वान पर ऐसी अजीमुशान किताब उस जात ने तहरीर फरमाई कि ज़बान बेसाख्ता पुकार उठती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया इस्लाम बिलखुसूस मुसलमानाने हिंद पर जो अजीम एहसान फरमाया, हम उससे कभी सुबुकदोश नहीं हो सकते। मुझे याद आता है जमात अहले सुन्नत के अजीम मुनाजिर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने एक मौके पर नबीर उस्ताद ज़मन अल्लामा सिब्तैन रज़ा खां साहब क़ुद्दिसा सिरहू को अपने मदरसे में
जमशेदपुर मधु फरमाया। आप कहीं बाहर थे, आपने वहां से अपने असातिज़ा को फ़ोन किया और फरमाया कि अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब क़िबला का क़याम कहाँ होगा, उनके ठहरने का इंतज़ाम कहाँ किया है। असातिज़ा ने बताया फ़लाँ कमरे में उनका क़याम होगा। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने फरमाया उनका क़याम उस कमरे में नहीं होगा, मैं जहाँ अपने बच्चों के साथ रहता हूँ और मेरे जो क़याम गाह है उसमें उनका इंतज़ाम किया जाए ठहरने का। और वजह क्या बताई, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने फरमाया खिदमते दीन मतीन की बुनियाद पर, वफादारी मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, खानवादे आला हजरत पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खानवादे आला हजरत पर रसूल पाक की जो खुसूसी इनायत है, अल्लामा सिब्तैन रज़ा के वसीले से वो इनायत मेरे कमरे में भी आ जाए। आज हमारे दरमियान आला हजरत नहीं, सरकार हुज्जतुल इस्लाम नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नहीं, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद नहीं, लेकिन हम में से अक्सर की आंखों ने आला हजरत के जलवे को ताजुश शरिया की शक्ल में ज़रूर देखा है। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद अख्तर रज़ा खां साहब क़ादिरी अज़हरी रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़्ल व कमाल और ज़ुहद व तक़वा का इस वक्त पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अभी 4 साल कबल जब हज़रत का विसाले पुरमलाल हुआ, पूरी दुनिया ने ये कहा कि आलम इस्लाम का ये मुनफरिद जनाजा है जिसमें दुनिया भर के लोग पुरनम आंखों से शरीक हो रहे हैं। तकरीबन 3 करोड़ तादाद थी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वहां पहुंचने वालों की। शहर बरेली इंसानों के सैलाब का जो मंजर पेश कर रहा था, दुनिया ने शायद इससे पहले वो मंजर न देखा हो। ताज़ियत नामे लोगों के इंतकाल पर ज़रूर कुछ न कुछ आते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के इंतकाल के मौके पर दुनिया भर के दानिश्वर, उज़रा, उमरा, हुक्मरां, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़क्किरीन, तलबा, उलमा ने जिस अंदाज से ताज़ियत के कलिमात पेश किए और उनके विसाल और उनकी रहलत पर जो उन्होंने अपने गम के आंसू बहाए, वो भी तारीख़ का एक अजीम बाब है। हम यकीनन क़ल्क़ में थे, इस्तिराब में थे, परेशान थे कि अब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के बाद हमारी आँखें किसको देखकर आसूदा होंगी, आँखों में ठंडक किसकी ज़ियारत से मिलेगी, कौन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की सही रहनुमाई के लिए मैदान में आगे आएगा, कौन है जो ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अपना कीमती वक्त अता करेगा, कौन है वो जो जमात अहले सुन्नत के मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर रहनुमाई करने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम फ़ख्र से कहते हैं, ए इमाम अहमद रज़ा, आपकी दीनी खिदमात का ये सिला है, आपकी दीनी खिदमात की ये बरकत है कि अगरचे आपके नबीरा हमारी आंखों की ठंडक हुजूर ताजुश शरिया दुनिया से चले गए, मगर हमारे दरमियान आला हजरत की अमानतों के अमीन सरकार हुज्जतुल इस्लाम के
जलवा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के जमाल का अक्से जमील, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की संजीदा मिजाजी का परतव और हुजूर ताजुश शरिया की महब्बत और उनकी आँखों का नूर और जमात अहले सुन्नत का वो अजीम कायद हमारे दरमियान आज मौजूद है, जिसे हम कायद अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा के नाम से जानते हैं। आप से कुछ अर्ज करने के लिए इस वक्त खुशी में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। खानवादे रज़विया ने उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, आप उसे पढ़ें तो आपको उसका सही अंदाज़ा हो जाएगा। हजार मुखालफत, हजार इनात, हजार गलत प्रोपगंडों के बावजूद सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, और खुदा ने चाहा तो सुबह क़यामत तक ये शम्में ऐसी ही जलती रहेंगी और उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे में रोशनी पैदा करती रहेंगी। शहर खलीलाबाद और उस आबादी के जुमला अहले ईमान खुसूसियत के साथ, और वो तमाम हजरात जो इस वक्त इस जलसे में तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुबारकबादी के काबिल हैं। बिलखुसूस मुहिब मोहतरम अलहाज मोहम्मद मोइन खान रज़वी साहब, उनके तमाम साहबजादगान, जिन्होंने तारीख़ मिलने तक इस तरह से मेरे सर पर अपने आप को मुसल्लत कर रखा था जैसे वो मुझसे कर्ज वसूल कर रहे हों कि हज़रत की तारीख़ कब मिल रही है, कब मिल रही है। कहाँ ये मर्तबा मेरा कि मैं तकलीफ़ शिरकत दूँ, मगर अक्सर ऐसा हुआ है, देखा जाता है, मगर मेहमा फ़कीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। ऐसा हुआ है। आज से 20 साल कबल इसी मोहल्ले में और ख़ासकर उसी घर में मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत नबीर आला हज़रत हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान जलवा फरमा हुए थे। यहाँ बगल में कोई मस्जिद नहीं थी। इत्तेफाक से वो दिन भी जुमे मुबारका का था। मोइन साहब ने कहा हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा से कि हुजूर दुआ फरमा दें यहाँ मस्जिद हो जाए। आज रज़ा जामे मस्जिद हुजूर ताजुश शरिया की दुआ बन करके पूरे शहर में मसलके आला हजरत की जो बेबाक तर्जमानी कर रही है, उसी का नतीजा है कि आज वो ये कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, इस मस्जिद के इमाम मौलाना नौशाद भी कह सकते हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। आज आपके दरमियान जो शख्सियत जलवा फरमा है, हुजूर ताजुश शरिया के लख्ते जिगर है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की गद्दी नशीन, मुझसे हुजूर मुमताजुल फ़ुक़हा शहज़ादे सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादिरी नायब क़ाज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद ने एक मरतबा तन्हाई में फ़रमाया, मौलाना मैं अल्लामा असजद रज़ा साहब को आला हज़रत की गद्दी पर देख रहा हूँ। ये वो ज़ात है जो अपने असलाफ की अमानतों की अमीन बनकर पूरी दुनिया में मजहब हक़ अहले सुन्नत व जमात की नशर व इशात में लगी हुई है। मैंने एक किताब लिखी बहुत पहले, एक गैर मुक़ल्लिद ने लिखा था, आज भी वो किताब मौजूद है, कि मौलाना अहमद रज़ा का रंग इंतहाई काला था, और आगे लिखा कि आज तक उनकी नस्ल में यही वजह है कि सब काले हैं। वो किताब आज भी है। आँख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जिनका कल्ब स्याह होगा, जिनका दिल स्याह होगा,
जिनके कल्ब में नबी करीम की अदावत होगी, रसूल पाक की दुश्मनी होगी, जिनका कल्ब काला होगा, बिलाशुबहा वो इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत नबी का नूर जगमगा रहा है, वो अपने माथे की आंखों से आज देख लें कि आला हजरत तो आला हजरत के परपोते का जलवा कैसा है। आप अपने माथे की आंखों से देखिए और आप अपनी निगाहों में नूर पैदा कीजिए, इसलिए कि ये वो जात है जिनके आबाओ अजदाद ने कौम मुस्लिम, मुल्क हिंदुस्तान और पूरी उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। कलकत्ते से किसी साहिब ने आला हजरत के पास एक सवाल भेजा, जो आज मुल्की हालात हैं, इसी तरह के हालात गालिबन उस वक्त पैदा हुए थे। तो भेजा वहां से एक सवाल कि हम कौम मुस्लिम क्या करें कि हमारी तरक्की हो, हमारी खुशहाली हो और हम बदहाली के जंजाल से बाहर निकलें। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ज़माने में 4 फार्मूला बताया था कि ये 4 फार्मूले हैं, अगर कौम इस पर अमल कर ले और फिर इन्हें तरक्की न मिले, इन्हें उरूज न मिले, तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा। वो 4 उसूल जो तकरीबन 150 साल पहले लिखे गए थे, आज भी वो 4 उसूल अगर कौम मुस्लिम अपना ले और इमाम अहमद रजा के दिए हुए उस फार्मूले पर अमल कर ले, तो आज भी आप ये कह सकते हैं कि हम ही वो हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी अगर आप वफादारी मुस्तफ़ा की कसम खा लें और आपका दिल मोहब्बत नबी का मदीना बन जाए, तो आज भी आपको ये खुशखबरी सुनाई जा सकती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रफीकान मोहतरम, हम अब अपनी गुफ्तगू दराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि जो ज़ात हमारे दरमियान जलवा फरमा है, ये अहले सुन्नत की आबरू है, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की नुमाइंदा है, मसलक आला हजरत की अजीम तर्जमान है, और फिर उम्मत के उलझे हुए मसाइल को हल करने का वो हुनर है इस ज़ात के पास कि जो भी आदमी अपना दुखड़ा लेकर के जाता है तो गमज़दा होकर, लेकिन एक जलवा जब मुस्कुराते हुए कायदे अहले सुन्नत का देखता है तो वो कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। रफ़ीक़ान मोहतरम, हम हज़रत की बारगाह में हदिये तशक्कुर पेश करते हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहिब दामा ज़िल्लुल आली, जो दामाद हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत हैं, बगल में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत बाबरकत सैयद अब्दुस्समद साहिब, जो हुज़ूर ताजुश शरिया के साथ साए की तरह रहते थे और आज भी उनका वही हाल है। ये इन हजरात की करम नवाजी है कि हज़रत को यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया और हमारी और आपकी आँखें हज़रत के दीदार से आसूदा हो रही हैं। हज़रत का करम है कि आपने एक तवील सफ़र फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि खलीलाबाद की सरजमीन में शायद ये पहला इत्तेफाक हो कि आला हज़रत का कोई शहज़ादा इतने मजमे से मुखातब हो रहा हो, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम व सुन्नियत की इशाअत के जज्बे के तहत यहाँ जलवा फरमा हुआ हो। मैं हज़रत के कलिमात खैर सुनने से पहले दामाद हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा आशिक हुसैन साहब से अर्ज़ करूँगा, जो नायब नाजिम है जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ के। आप जब जामिअतुर रज़ा को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कोई इदारा है या कोई और इमारत है, कोई और बिल्डिंग है। जैसे ये खूबसूरत जलवे हैं, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे की इमारत भी अपना जलवा पेश कर रही है। अजीमुश्शान इदारा। मैंने
हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब के खिताब में सुना कि इस साल एडमिशन लेने के लिए तकरीबन 4000 बच्चों ने वहाँ दरख्वास्त दी थी, जिसमें से दाखिला 2 या 250 का हो सका। आप इससे उसका मेयार मालूम कर सकते हैं। करोड़ों का खर्च लक दक सहरा में जो खूबसूरत तामीर हुजूर ताज शरिया के हाथों से हुई, जिसकी क़यादत हुजूर कायद अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, उसकी निगरानी फरमाते हैं, सारा इंतज़ाम व इंसराम देखते हैं। आप उसे देखेंगे तो आपकी रूह ठंडी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब दामाजिल्लुल आली से बड़े अदब से यह अर्ज़ करूँगा कि कुछ कलिमात खैर आप अपने इन मोतक़दीन और सामिईन को अता कर दें, ताकि आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए कलिमात इनके लिए मशाले राह बन जाएं। मैं उनको माइक देने से पहले आपसे अर्ज़ करूँगा, ऐसा ज़ोरदार नारा लगाइए कि पता चल जाए कि खलीलाबाद अहले सुन्नत का शहर है, मसलके आला हज़रत के मानने वालों का शहर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।